गुड मॉर्निंग बच्चों। नामदेव क्लास में आप सभी का स्वागत है बेटा। तो अभी आप अपनी देश छत्तीसगढ़ मोहल्ला का आप परिस्थिति देख रहे हैं बेटा। इतना तेजी से कोरोना फैला हुआ है कि मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलोगे और घर में बैठे बैठे हमारी ट्यूशन क्लास को आप अटेंड करोगे। तो हम लोग जैसे कोचिंग क्लास में पढ़ाते हैं वैसे ही हम लोग पढ़ा रहे हैं बेटा, ठीक है। कक्षा 11वीं का पढ़ा रहे हैं, कक्षा 12वीं का पढ़ा रहे हैं, नीट का भी पढ़ा रहे हैं और हम लोग JEE का भी पढ़ा रहे हैं। जो आपके जान पहचान में हैं उनको आप बता दीजिएगा। नामदेव सर के यहाँ 11 12 हो गया, 11 12 JEE नीट की क्लास ऑनलाइन वीडियो के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो मैं 11वीं के बच्चों को बहुत सारी चीज पढ़ा चुका हूँ। मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, बैलेंस करने का तरीका, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को मोल संकल्पना पढ़ा चुका हूँ, फिर सार्थक अंक पढ़ा चुका हूँ। अब हमारा मेन में बोला जाए 5 ठो नियम, जिसमें से 5 नियम है, जिसमें से एक नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम मैं पढ़ा चुका हूं और आज आप लोग को मैं 2 नियम और पढ़ाऊंगा। तो हमारा आज का दूसरा नियम है बेटा गुणित अनुपात का नियम, हो गया। रासायनिक संयोग के नियम बोलते हैं इसको। रासायनिक संयोग के 5 नियम दिया गया, जिसमें पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा गुणित अनुपात का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को मैंने बता चुका है बेटा। गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन सन 1903 में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया। अब एक्चुअल में इसका परिभाषा और समझना चाहते हैं तो पहले मैं आपको एक प्रयोग बता रहा हूं बेटा। उस प्रयोग के बाद आपको समझ में आएगा। जब उसने बोला 2 तत्व नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जब वो 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाए, मान लो आप PTPMT नीट IIT वाले क्वेश्चन हो बच्चे दे रहे हैं, तो अगर याद रखना 2 एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके 2 से ज्यादा बनाए तो याद रखना गुणित अनुपात का नियम लागू होगा। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड भी बना रहे हैं, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी बना रहे हैं, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड भी बना रहे हैं, तो आप उसमें फट से टिक लगा देना, गुणित अनुपात के नियम का पालन होता है। तो इसको मैं समझाने के लिए पहले आप लोग को एक टेबल सिखा रहा हूं बेटा। समझाने के लिए मैं आप लोग को इसका एक टेबल बता रहा हूं। यहां पे मैंने लिया नाइट्रोजन के ऑक्साइड मैंने लिया ना, तो अपने पास N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। या ट्राई को मैं पहले लिख दे रहा हूं, ठीक है। ट्राई को मैं पहले लिख दे रहा हूं, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। क्लियर बेटा। अब उसमें N तथा O का द्रव्यमान वास्तव में द्रव्यमान मतलब परमाणु द्रव्यमान लिया जाता है, परमाणु द्रव्यमान। तो 7 दूनी 14 अनुपात नहीं 14 का ऑलरेडी होता है, 28:16। फिर मैंने लिया 14:16, फिर मैंने लिया 28:16 किया 48, फिर मैंने लिया 28:16 64, 28:16 पंचे 80। अब एक नाइट्रोजन, इसको कॉमन लिया जाता है, एक नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का द्रव्यमान। तो इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन हैं, ठीक है। मतलब मैं इसको छोड़ के सबको 2 से डिवाइड करूंगा, तो इसको मैं जब 2 से डिवाइड किया तो 14:8, तो ये 14:16, ये हो गया 14:24, 14:32, 14:40, 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 पंचे 40। अर्थात N का द्रव्यमान स्थिर है बेटा, स्थिर। देखो 14 14 14 14 14। O का द्रव्यमान
व्हाट इज सरल अनुपात? 1 2 3 4 5 6 की गिनती को सरल अनुपात कहते हैं। 1 अनुपात, सुनते जाना, 2 अनुपात, 3 अनुपात, 4 अनुपात 5 हो गया ये। तो अब मैं आप लोग को इसकी परिभाषा बताऊंगा बेटा, और आपका परिभाषा यहां से उत्तर है, यहां से उत्तर। जब दो तत्व आपस में क्रिया करके 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, देखो बहुत इजी, जब 2 तत्व आपस में क्रिया करके 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, 2 से अधिक यौगिक क्या है? ये देख, 2 से अधिक यौगिक, 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो उन यौगिकों में एक तत्व का द्रव्यमान स्थिर है। 14 14 14 14 14, किसी एक तत्व का द्रव्यमान स्थिर तथा दूसरे तत्व का द्रव्यमान सरल अनुपात में होता है। सरल अनुपात मतलब 1 2 3 4 5, ये सरल अनुपात है बेटा ना। तो इस टेबल के बाद ही आप परिभाषा पढ़ोगे, तब आपको मजा आएगा। बड़ा सरल, जब 2 तत्व मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके बहुत सारे यौगिक बनाते हैं, तो उन यौगिकों में किसी एक तत्व का द्रव्यमान, ये देखो, एक तत्व का द्रव्यमान, एक तत्व का द्रव्यमान क्या चीज है बेटा? स्थिर है। एक तत्व का द्रव्यमान स्थिर तथा दूसरे तत्व का द्रव्यमान सरल अनुपात में है। सरल अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5, ऐसा। तो इसको कहते हैं हम लोग गुणित अनुपात का नियम। बहुत सरल। नामदेव की एक विशेषता है कि नामदेव सर हर चीजों को रटवा देते हैं, बहुत इजी। टेबल के बाद ही आप आंसर दे पाओगे। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 तत्व आपस में क्रिया करके 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो फिर उधर आ जाना, इसके बाद सीधा इधर आ जाना। 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो उन यौगिकों में किसी एक तत्व का द्रव्यमान स्थिर तथा दूसरे तत्व का द्रव्यमान सरल अनुपात में होता है, जिसे कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। यह आईयूपी है बेटा, याद रखना, गुणित अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये दोनों वेरी मोस्ट आईयूपी है। क्लियर बेटा? ये हो गया तुम लोगों को क्लियर? ठीक। तीसरा नियम मैं बताने जा रहा हूं, गै-लुसाक का नियम। 5 नियम हैं, फिर अपना अध्याय 1 लगभग समाप्त हो जाएगा, फिर हम अध्याय 2 पढ़ेंगे। ठीक है? हाँ, तीसरा नियम गै-लुसाक का नियम। गै-लुसाक का गैस आयतन संबंधित नियम। गै-लुसाक का गैस आयतन संबंधित नियम याद रखना। तो ये नियम गैस में लागू होता है, गैस में। जब कोई गैसीय अभिक्रिया जब कोई गैसीय अभिक्रिया हो, तो उसने बोला अभिकारकों का आयतन और उत्पादों का आयतन सरल अनुपात में होना चाहिए। व्हाट इज सरल अनुपात? 1 2 3 4 5, गिनती लगातार हो तो सरल अनुपात है। लेकिन गिनती ऐसा भी हो सकता है बेटा, 1 3 2, हम ऐसा गिन देना, 1 2 3 गिन देंगे। सरल अनुपात क्या? आप अक्षर सीख लो, 1 2 3 4 5 लगातार गिनती हो तो सरल अनुपात। तो ये जो गै-लुसाक का नियम है, इसने बोला कि इसने बोला कि मेरा जो नियम है वो केवल गैस अभिक्रिया में लागू होगा। तब उसने क्या बोला सर? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक और क्रियाफल अगर दोनों गैस हो, तो उनका जो अनुपात है वो सरल अनुपात में होगा। मान लो एग्जांपल, N2 + 3H2 gives 2NH3। ये सारे गैस हैं बेटा, ये सारे के सारे गैस हैं। आयतन जो है वो सरल अनुपात, नाइट्रोजन का आयतन 1, हाइड्रोजन का आयतन 3, अमोनिया का आयतन 2, मतलब ये सरल अनुपात में 1:2:3। मतलब गै-लुसाक ने बोला जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक और क्रियाफल दोनों गैस हो,
तो वो सरल अनुपात में होना चाहिए। अगर हमने बोल दिया, सुनना बेटा, अगर हमने बोला a प्लस बी एरो सी, a प्लस बी प्लस a प्लस बी एरो 3c, तो 1:3, मतलब इसमें गेलुसाक के नियम का पालन नहीं होगा। मान लो हमको दिया a प्लस बी प्लस 2c 1:1:2, 1:1:2, तो गिनती है बेटा 1:1:2, गिनती कंटिन्यू है, मतलब गेलुसाक के नियम का पालन होगा। मान लो पेपर में दिया a प्लस 2b गिव्स 3c, आयतन ना सामने को आयतन बोलते हैं, 1:2:3, मतलब इसमें गेलुसाक के नियम का पालन होगा। तो गेलुसाक के नियम के अनुसार जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक तत्व जब गैसीय रूप में हो, गैस के रूप में हो, अगर क्रिया कारक भी गैस और क्रियाफल भी गैस, तो उनके आयतन का अनुपात सरल अनुपात में होना चाहिए। क्लियर बेटा? और उसके बाद चौथा नंबर का नियम है, चौथा नंबर का नियम है स्थिर अनुपात, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम ने बोला जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में इसकी खोज सन 1799 में प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया, याद रखना, इसकी खोज 1799 में प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया। अब इसने क्या किया सुनना, इसका वास्तव उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। उसने बोला कि कोई भी रासायनिक यौगिक कहीं भी हो, उसमें तत्वों का द्रव्यमान स्थिर रहेगा। चलो मैं बच्चों को कैसे पढ़ाता हूं। एक बच्चा को मैं 1 साल इंडिया में रखा, फिर उसी बच्चे को 1 साल अमेरिका में रखा, फिर उसी बच्चे को 1 साल में वेस्ट इंडीज भेज दिया, तो बेटा उसकी फिजिकल चेंज हो जाएगी, फिजिकल कलर बदल जाएगा, बात करने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन बॉडी का जो पार्ट्स है वो सब जगह स्थिर रहेगा। जितना बड़ा किडनी इंडिया में था उतने बड़ा किडनी अमेरिका में रहेगा, जितना बड़ा किडनी अमेरिका में था उतने बड़ा किडनी वेस्ट इंडीज में रहेगा। मतलब उसने बोला कोई भी रासायनिक कंपाउंड कहीं भी हो, किसी भी स्रोत से आए, उसमें तत्वों का द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। इसका बढ़िया एग्जांपल, आप कुआं से पानी उठाओ, उसका सूत्र क्या है? H2O। मैंने कुआं से पानी उठाया, हो गया, कुआं से पानी उठाया, सूत्र H2O 2:16। मैंने तालाब से पानी उठाया, तालाब से, सूत्र H2O 2:16। हाँ, टेस्ट मीठा, खट्टा, खारा ये बदल जाएगा, लेकिन तत्वों का द्रव्यमान स्थिर रहता है, तभी इसको स्थिर अनुपात का नियम बोला गया है। मैंने नदी से उठाया पानी बेटा, सूत्र H2O 2:16। मतलब आप पानी कहीं से भी उठा लो, उसका टेस्ट बदल सकता है, रंग बदल सकता है, लेकिन पानी का सूत्र कभी नहीं बदलता। पानी का सूत्र H2O होगा और तत्वों का द्रव्यमान 2:16 ही होगा। ठीक है बेटा? इस प्रकार मैंने आप लोगों को 4 नियम पढ़ा दिए अभी तक। ठीक है? पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, गुणित अनुपात का नियम, फिर मैंने गेलुसाक का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। 1 नियम बचा है बेटा, उसको मैं कल पढ़ाऊंगा। और सभी 11वीं के बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा बेटा, आप घर में रहिए, घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलिए, घर में सुरक्षित रहिए। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना बहुत तेजी से फैला हुआ है, तो सारे अपने मित्रों यारों को बोलो कि नामदेव सर ट्यूशन टाइप का पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो अपनी कोचिंग में ना भुला के हमको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है? तो सारे अपने दोस्तों यारों को बताया करो। ठीक है बेटा? दोस्तों यारों को जितना बताओगे उतना हम फीस कम करेंगे, हमारे पास जितना ज्यादा संख्या रहेगा हम उतनी कम फीस लेंगे आपसे। तो अपनी सभी दोस्तों यारों को बोला करो, नामदेव सर का 9907152071522144 में फोन कर ले। हमको 11वीं पढ़ना है सर, हमको 12वीं पढ़ना है, हमको नीट पढ़ना है, JEE पढ़ना है, हम आपको जोड़ देंगे। 15-20 दिन की डेमो क्लास ले लेंगे, उसके बाद हम आज आप एकदम नॉमिनल चार्ज 21 में लेंगे बेटा, क्योंकि इस कोरोना काल में
फाइनेंशियल सबको प्रॉब्लम है, तो हम आपकी परिस्थिति देखते हुए फीस का निर्धारण करेंगे बेटा। ओके, गुड नाइट, घर में रहो, सुरक्षित रहो।